बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बकरियों को चराने जाते उस वक्त का बेहतरीन वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी है। हजरत हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे जिंदगी में आए तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बन गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक बार हमारी यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा की बकरियां चरने जाती है, वहां पार तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियों को लेकर हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा की बकरियों के साथ ले जाने लगे। सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ साथ चरने लगी। ये देखकर गांव वाले हैरान हो गए कि सब बकरियां साथ साथ चर रही है, लेकिन हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा की बकरियों का पेट तो भर रहा है, लेकिन बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, ये सब बरकते अमीना के लाल की है, ये सारी बरकते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते, वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, गांव में कोई भी बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ फेर देते तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा के पास में परवरिश पा रहे थे, जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगी, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाती हूं तो वहां मेरा भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर दिल नहीं लगता। ए मेरी माँ, मेरा एक काम कर दो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मेरे साथ में भेज देना। ए सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत छोटे हैं, अभी ये बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इनको ये धूप लग गई तो मैं इनको तकलीफ नहीं दे सकती। ए तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इनको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इनको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इनको मशक्कत में डाल देंगे। ए सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी कहने लगी, ए माँ, दुख की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से एक बादल आकर हम पर साया करता है। और अम्मीजान, जंगलों की जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल में जानवर भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह को चूमते हैं। जब भी हम भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं भागती। जब हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान का एक टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुंबोली बहन के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हलीमा सादिया रादियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे,
क्योंकि मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ए मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो। इसलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, आज से तुम घर में ही रहोगे। इस तरह से हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ में जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इस तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा उनका बेटा रोते हुए उनके घर आया। ये देखकर दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, ए मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया। जब दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों में से आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों में आंसू देखे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नर्म था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान आप क्यों रोती हो? हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ए मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठा करके गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वो क्या करेगा। ए सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेके आते हैं। ए बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, ओ कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए, झुकाकर सलामी दी सारे जानवरों ने। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोले, मेरे अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए चले आए और उनके कदमों में सर झुकाकर सलामी देने लगे। इतना कहकर ओ भेड़िया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गए और निहायती अदब के साथ कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था ए बकरी हमारी अम्मी हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही है, आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बकरियों को चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप कर आपकी हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसके बाद में आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए, तो ए देखकर हमने ए सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी को, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ लाएंगे। इस तरह से हम जानवर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बकरी को उठलाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख सकेंगे। इस तरह से हमारे दीदारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जान कुर्बान, हम तो बकरी के बहाने आपका दीदार करना चाहते थे, इसलिए हमने आपकी अम्मा की बकरी को निशाना बनाया।